अस्तित्व की लड़ाई। भैराना धाम की भूमि में पल रहे असंख्य जीवों और वृक्षों की बलि चढ़ाकर औद्योगिक विकास मंजूर नहीं। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। आस्था और पर्यावरण की बलि चढ़ाकर औद्योगिक विकास करना निश्चित रूप से चिंताजनक है। 15 अप्रैल से शुरू होगा अनिश्चितकालीन धरना। सांभर मोखमपुरा, जयपुर। सांभर नरेना मार्ग टांका गौशाला के पास जिस धरा को हम पूछते हैं, जिसे धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, आज उसी की छाती पर सरकार ने रीको के औद्योगिक पहिए चलाने की तैयारी कर ली है। भैराना धाम की पवित्र भूमि, जो वृक्षों की सैकड़ों प्रजातियों और हजारों छोटे बड़े जीवों का बसेरा है, जिसे धार्मिक कार्यों के लिए संरक्षित होना चाहिए था, उसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। पर्यावरण का विनाश और बेजुबानों की आह में सब नष्ट हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में विकास के नाम पर प्रशासन ने हजारों हरे भरे पेड़ों को निर्ममता से काट दिया है। ये केवल पेड़ों की कटाई नहीं, बल्कि उस पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या है जहां हजारों बेजुबान जीव जंतु निवास करते थे। आज वे पक्षी बेघर हैं, वे जीव दर दर भटक रहे हैं और क्षेत्र का पर्यावरण एक बड़े संकट की कगार पर खड़ा है। कहाँ का ये मामला है, क्या गतिविधि हुई थी जिसका आप विरोध कर रहे हैं? दादूराम सत्यराम, मैं रामरतन दास स्वामी भैराना धाम से। ये रिको का कार्य लगभग 6-7 महीने से वहाँ पे कार्य कर रहा है। रिको वो संत दादू दयाल जी महाराज की मोक्ष स्थली है, 500 वर्ष पुरानी है। वहाँ पे जितने भी साधु संत हुए हैं दादूपंथ संप्रदाय के, उनका वो हरिद्वार है। वहाँ पे सब साधुओं को पवनदान के लिए, उनके पार्थिव शरीर को पवनदान के लिए रखा जाता है। अस्थि विसर्जन भी आज वहीं हो रहा है। जितने भी दादूपंथ संप्रदाय के अनुयायी ये साधु संत हैं, उनका हरिद्वार माना जाता है। दयाल महाराज का संदेश था कि हरिवत साफल जीवना परोपकार समाय, दादू मरना ताहवला जहाँ पशु पक्षी खाए। ये वो धरती है जिसमें जीवों का संरक्षण हो रहा है। लाखों वन्य जीव वहाँ पे हैं, पेड़ों का संरक्षण किया जा रहा है। विगत 6-7 महीने से हम सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं। ऐसा कोई ऑफिस, ऐसा कोई नेता मंत्री हमने नहीं छोड़ा कि जिनके संज्ञान में ये प्रकरण नहीं लाया हो हमने। अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ पे निरंतर कार्य चल रहा है। साधु समाज और भक्तों में आक्रोश है और उसको लेके हमने सीधी बात करिए कि रिको ने वहाँ पर कितनी भूमि पर जो पेड़ थे वो काटे, वो भूमि कितनी थी, कितने पेड़ काटे। ये लंबा जो भाषण है ना, वो नहीं, सीधी बात करूँ। वो जो रिको ने आवंटित की है वो 800 बीघा जमीन है, जिसमें लाखों की संख्या में देसी पेड़ खेजड़ी वगैरह लगे हुए हैं। उनको सरकार ने अब तक नष्ट कर दिया बिल्कुल रिको के लिए। फिर इसका विरोध आपने कब शुरू किया, उसके बाद क्या स्थिति है? विरोध हम 6 महीने से लगातार इसके विरोध में चल रहे हैं। सरकार तक बात पहुँचाने में लग रहे हैं। ऐसा कोई ऑफिस हमने नहीं छोड़ा जहाँ पे हमारा। अभी मौजूदा स्थिति क्या है रिको के द्वारा, अभी क्या किया जा रहा है? अभी 5 तारीख को जो साधु समाज इकट्ठा होकर काम को रुकवाया है, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करके अब निश्चितकालीन आगामी जो 15 तारीख आ रही है, उससे अनिश्चितकालीन वहाँ धरने के लिए साधु संत बैठेंगे। आपका नाम बोल दो, पद बोल दो। मैं रामरतन दास स्वामी, संत भैराना धाम से। ठीक महाराज जी, महाराज बताइए जी। सारे संत महात्मा दादू पंथ के आज एकत्रित हुए हैं। भैराना बचाओ, प्रकृति को बचाओ और वहाँ रिको को भगाओ। ऐसी प्राकृतिक स्थल है जहाँ रिको ने सारा 800 बीघा में एकदम पूरे वृक्षों को काट दिया है। वहाँ के जीव जंतुओं को बड़ा कष्ट हो रहा है, संतों को कष्ट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। सरकार हमारी आवाज़ सुने, साधु संतों की पीड़ा सुने, उन जीव जंतुओं की पीड़ा सुने और हमारे जो भूमि है दादू वन है वो दादू वन बच जाए। इसलिए हम यहाँ। आप एक चेतावनी भी दे रहे हो कि अगर इस मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तो 15 तारीख को बड़ी संख्या में संतों के द्वारा एक आंदोलन किया जाएगा। जी, हमें अब तक पता चला कि जो खेतड़ी को बचाओ उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनी तो पूरे दादू पंथ के संत और अनुयायी सारे एकत्रित होंगे और आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। इस आंदोलन में कितने अनुयायी जुड़ने की संभावना है? कितने मतलब जो अनुयायी दादू संप्रदाय के जुड़ेंगे? 5 तारीख को 5000 जुड़े, तो अब हमें सोच रहा है कि हमें कम से कम एक बार 15,000 लोगों को एकत्रित करने का है 15 तारीख को। आपका नाम बता दो। मेरा नाम प्रकाश दास जी महाराज।